हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 साल का कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग रैखिक समीकरण का 22 कंप्लीट किया है। 21 आज स्टार्ट करेंगे और 21 को भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रैखिक समीकरण का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax by प्लस c, ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें चरों की संख्या कितनी है। एक चर ये है और ये एक चर ये है। दो चर है और बाकी ये a और b जो है ये चर नहीं है। ये नंबर आपका क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हम लोग रख सकते हैं ए बी सी की जगह पे। लेकिन यहाँ पे चरों की जो संख्या है वो क्या है, 2 है। तो कहा गया आपसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ रूप जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऐसा होता है। तो ऐसे केस में वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होते हैं, है ना। तो ऑब्वियस है, दो चर है, एक बार x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा और एक y का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा, हल हो जाएगा आपका 2। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे। ये सिंपल सा आपका दो इक्वेशन दे दिया है रैखिक समीकरण का। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 5। ये समीकरण एक मान लेंगे और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 4 6 यानी 4x प्लस 6y और इक्वल में जो आपका नंबर है वो 15 है, यानी 15 आपको दिया गया है। और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने हल होंगे या हलों। तो चलिए ऑप्शन के कितने हल होंगे। अगर आपसे पूछता कि चर x और y का मान कितना होगा, तब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी विधि से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितने हल होंगे और ऑप्शन में भी आपको कुछ द्वितीय हल, 3 हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। पहला केस हमने पढ़ रखा है कि a1 बाय a2 नहीं बराबर होगा b1 बाय b2 के। जब ऐसा कैसे होगा तब द्वितीय हल निकलेगा, है ना। तो हम लोग इसे a1 बाय a2 के रूप में देखते हैं। तो ये a1 हो गया और ये a2 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या है b1 आपका 3 और ये b2 कैंसिल आउट करेंगे, ये और ये 1/2 और यहाँ भी 1/2। दैट मीन्स 1/2 इक्वल हो गया 1/2 के। इसका मतलब ये केस नहीं आएगा। अब आपका a1 बराबर है b1 के, a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के। तब हम लोग c की तरफ बढ़ते हैं। c को चेक करेंगे एक बार, देखेंगे c1 क्या है 5/15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 एकम 5, 5 दिया 15, जो कि नहीं बराबर है। इसका आंसर आ जाएगा 1/1/3। तो एक यानी a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 के, लेकिन नहीं बराबर हो रहा है c1 बाय c2 के। तब ऐसे केस में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। एक पढ़ा था ग्राफ के बारे में और एक हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था हल के बारे में कि इसका अगर हल निकालना हो तब इसका क्या मान होगा। तब ऐसे केस में कि a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के और नहीं बराबर हो c1 बाय c2 के, तब यहाँ कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं।
ठीक है ना। तब इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। यदि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, अब आपसे संगत असंगत के बारे में पूछ रहा है। तो संगत क्या हो सकता है, असंगत क्या हो सकता है। संगत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ रखा है संगत के बारे में। अच्छा, सबसे पहले क्या कर लें, समीकरण दे दें कि समीकरण क्या है, समीकरण लिख लें। समीकरण इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ आपसे पूछा गया कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, दो समीकरण है, मान लीजिए अपने मन से कि कुछ ऐसा है x1 और a1 b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। और कोई दूसरा समीकरण है a2 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब ऐसा होता है तब आपसे इसमें क्या कहा गया आपसे कि संगत, यदि रैखिक समीकरण संगत हो, संगत होने के लिए आपका क्या शर्त है, संगत होने के लिए आपका लास्ट जैसे a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 के, ठीक है ना। और ये तीनों पार्ट बराबर हो जाए c1 बाय c2 के, तब ऐसे केस में क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, यानी दो समीकरण जो है संगत कहलाएगा, दो समीकरण संगत कहलाएगा। क्लियर है, यही है क्वेश्चन ना। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें, क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि इसमें इक्वेशन दिया नहीं गया आपको, लेकिन इक्वेशन आपसे कहा गया कि दो रैखिक समीकरण है। तो दो रैखिक समीकरण कैसा होगा, इस तरीके का दो रैखिक समीकरण होगा ना कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 और x y क्या होगा आपका, जैसा है वैसा ही रहेगा दोनों इक्वेशन में। अब आपसे पूछा है कि संगत होने के लिए क्या जरूरी है, संगत होने के लिए a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक करेंगे। ऑप्शन आपसे कह रहा है समांतर होना चाहिए, है ना, हमेशा प्रतिच्छेद होना चाहिए, हमेशा संपाती होना चाहिए, प्रतिच्छेदी या संपाती होना चाहिए। तब ऐसे केस में कि जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों आपस में बराबर होता है, तब हम लोग लिखते हैं संपाती, है ना। ग्राफ वाले केस में हमने पढ़ा है कि तब ऐसे केस में क्या लिखते हैं, संपाती। ग्राफ जब बनाएंगे तो संपाती रेखाएं होंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए एक बार इसे देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समीकरण दिया गया है, एक समीकरण है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और दूसरा समीकरण है 7x माइनस 4y इक्वल टू 2। अब आपसे कहा गया कि इसका हल निकालें। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा प्रतिच्छेदी है ना, या संपाती है, हाँ, या एक दूसरे को क्या कर रहा है, समानांतर है दो रेखाएं, तब हम लोग इसको a1 बाय a2 b1 बाय b2 के फॉर्म में चेक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में x और y का मान दिया गया है ना, तब आप इसे क्या करेंगे, किसी भी विधि से इसे हल करेंगे। तो हम कोई सा भी एक विधि ले लेते हैं, हम लोग बैलेंस विधि ले लेंगे। इसको क्या कर ले, पहले बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि y आपका एक प्लस में है एक माइनस में है, तो y को ही बैलेंस कर ले। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि इस 4 को समीकरण 1 से और इस 2 को समीकरण 2 से गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, है ना। उल्टा गुना करेंगे तब ये इक्वेशन आपका कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4 दूना 8y और ये हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14x
और ये हो जाएगा माइनस 4 दूना 8y और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लें। ऐड करेंगे ये और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 20 10 30 30 और 4 34 हो गया, 34x। और यहाँ क्या हो जाएगा 60 और 4 पहले से है तो ये हो जाएगा 68। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 यानी 68/34। तो क्या 2 बार में ये कट रहा है, ऑब्वियस है कि ये 2 टाइम में कट जाएगा। 2 बार में ये कट गया, दैट मीन्स x का मान जो आया वो कितना आया, x का मान 2 आया। ठीक है, इसी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अगर आपने पूरा ईयर पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है और अगर मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता है कि जो इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं, x की वैल्यू वहां पुट नहीं करते हैं। ठीक है ना, हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया गया है ना, उसी इक्वेशन में, उसी समीकरण में हम लोग x या y की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो वहां हम लोग लिखते हैं। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 कुछ इस तरीके से है आपका कि 5 और x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 16। तो 5 दूना 10, तो इधर हो जाएगा आपका 10 माइनस 10, इधर माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 6। इसका मतलब 2 के पहाड़े में ये 3 बार में, दैट मीन्स y का मान 3। ऑप्शन में जहां दिखेगा x का मान 2 और y का मान 3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। उससे पहले आप लोग इस सवाल को देख लें, या जो उतारना चाहते हैं उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आई होप यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। बच्चों वाला सवाल दिया है। अगर इस तरीके का आपसे सवाल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आई होप ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा क्वेश्चन को। कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या क्या होगी। सर ऑब्वियस है कि इसके वर्ड से ही, यानी इसका ये जो लिखा है रैखिक, रैखिक का मतलब ही होता है घात 1 वाला, है ना। जिस पर एक घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि रैखिक समीकरण में, अच्छा 2 चर है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 घात होगा, नहीं 2 चर है या 3 चर है, लेकिन चरों पे घात की संख्या कितनी है, 1 है। तो और ऐसा नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में भी रहता तो दोनों का पावर ऐड नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ चरों की संख्या यानी घात कितना होगा रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण में घात 1 होता है। तो 1 इज अ राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए फिर है आपका, कह रहा है कि समीकरण निकाय, 2 इक्वेशन दिया गया है, आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो ऑप्शन में है संपाती समांतर। चलिए इसे भी चेक करना होगा आपको। हमने कहा ना कि जैसे ही आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। अगर कहेगा हल निकालें और हल में भी कह दे कुछ और, हाँ x और y का मान दिया रहे ऑप्शन में, तो आप उसे इससे पहले वाले सवाल की तरह हम लोग बनाएंगे। चलिए इक्वेशन आपका क्या है, इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 6, ये हो गया 6x - 2y = 9। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है आपका। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है इसी क्वेश्चन का, 3x - y = क्या है, +12 है, +12 है। दैट मीन्स यहाँ भी कुछ प्लस में ही होगा, हाँ यहाँ भी हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका =0, यहाँ भी हो जाएगा =0। ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, आलेख कैसा बनेगा। तो आलेख को चेक करने के लिए पहले हमें सबको चेक करना होगा, यानी a1/a2 का मान पहले निकाल लो। a1/a2 3y, यानी कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा आंसर, 2/1 आ गया। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ से b1/b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b1 आपका क्या है
माइनस माइनस ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y 1 ही आएगा, b1 b2 तो माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो 2y 1 आ गया। अब देखते हैं c1 आपका क्या आ रहा है, c1/c2 क्या हो गया, यानी 9/12, 9/12 तो साफ दिख रहा है कि 12 के टेबल में 9 कैंसिल आउट नहीं होने वाला, 3 के टेबल में होगा, है ना, लेकिन इस तरीके का फेस लेके नहीं आएगा, 2/1 के फेस में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपका कुछ इक्वेशन ऐसा बना a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नहीं बराबर है c1/c2 के। चलिए आप लोग ऑप्शन जो है कमेंट में, यानी इसका राइट आंसर कमेंट में लिख के भेजें जल्दी से, ठीक है, जल्दी लिख के भेजें। भेज दिया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर, समानांतर रेखा, ठीक है, समानांतर रेखा जाएगी ग्राफ में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 10 का आलेख कैसी रेखा होती है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, कह रहा है कि y = 10 है तो इसका आलेख कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। हाँ, ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन है आपसे कि x अक्ष के समानांतर, ठीक है, y अक्ष के समानांतर, बिंदु से जाती हुई, इनमें से कोई नहीं। हमने पहले ही क्लास में कहा था रैखिक समीकरण के कि अगर x का कुछ मान है दैट मीन्स y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y 0 हो जाएगा इसका मतलब ये मान कहां से जाएगा, x के समानांतर या y के समानांतर। ठीक है, अच्छा पहले आप इसको उतार लें यहाँ पे, ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा सवाल किसका है। चलिए इसे रब कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि y = 10 दिया गया है तो किस अक्ष से होता हुआ जाएगा, है ना, x अक्ष से, y अक्ष से, है ना, या मूल्य बिंदु से दूर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि अगर y का मान दिया है कुछ ना कुछ, हाँ, 0 छुड़ा के 1 2 3 -1 -2 -3 -5 कुछ भी दिया है y का मान, तो ये रेखा जो है x अक्ष होता हुआ जाएगा। ठीक है ना, अगर x का मान कुछ ना कुछ दिया गया है, कुछ ना कुछ दिया गया है 0 छुड़ा करके, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया गया है, तब ये रेखा y अक्ष होके जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो अभी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर होती हुई रेखाएं जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में आपसे पूछा है कि x अक्ष का समीकरण, ऑब्वियस है x अक्ष का समीकरण है तो y क्या होगा, y, अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप कह रहा है y = 0, अब यहाँ पे y बराबर x अक्ष के, x अक्ष पर क्या है, कोई बिंदु है, कोई समीकरण है, जैसे हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ खींच लिया, ये हो गया y और ये हो गया आपका x। मान लीजिए कि x अक्ष पर कोई समीकरण है, समीकरण दिया गया है, समीकरण कहाँ है, x अक्ष पर है। अगर x अक्ष पर है तो ऑब्वियस है कि y पे क्या होगा, 0 है, y पे क्या होगा, कुछ भी नहीं दिया गया, 0 दिया गया है, इसका मतलब y क्या है, 0 है, तो y = 0 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए अब आपसे k की वैल्यू पूछा है, चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ लें। थ्री एक्स
माइनस वाई इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो जाएगा 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू -16। ठीक है, इसमें एक वर्ड आपको ऐड कर दिया है। क्या एक वर्ड ऐड किया है? संपाती। क्या ऐड किया है? संपाती ऐड किया है। तो संपाती होने के लिए क्या चाहिए? और यहाँ निकालना क्या है? के का मान निकालना है। और संपाती होने के लिए हम जानते हैं ना सर कि a1 बाय a2 बराबर होना चाहिए b1 बाय b2 के, है ना, और c1 बाय c2 बराबर होना चाहिए। तीनों आपस में अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी? संपाती होगी। ठीक है, बात समझ गए। अब इसी का यूज करते हुए आपको के का मान निकालना है। तो सर आप यहाँ मान रख दें, x का मान क्या हो गया? 3/6। b1 का मान क्या हो जाएगा? b1 का मान, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं 1/k। अब तीसरे की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यहीं से k का मान निकाल लें। हाँ, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा? ये हो गया आपका 2, तो k इधर, k का मान 2 आ गया। आसान सा सवाल है। k का मान जब भी कहेगा तब आपको कुछ ना कुछ एडिशन में दिया रहेगा। ठीक है, या संपाती है या प्रतिच्छेदी है या समानांतर है, इस तरीके का सवाल ऐड किया रहेगा। तो k का मान हम लोग निकाल लेंगे, है ना। ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, k का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। अच्छा, एक आपसे यहां पर ये कह दिया प्रतिच्छेदी। सर प्रतिच्छेदी कैसा होता है? दो चर में दो रैखिक समीकरण, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दिया गया है अगर आपका, तो दो इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन में आपसे शर्त लगा दिया है कि दोनों रेखाएं, दोनों जो समीकरण है वो एक दूसरे के क्या? प्रतिच्छेदी है। सर प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि a1 बटे b1 नहीं बराबर होगा, a1 बाई a2 नहीं बराबर होगा b1 बाई b2 के। यही कहता है ना प्रतिच्छेदी। जब ऐसे केस में हम लोग लिखते हैं अद्वितीय हल या एक हल। कितना? एक हल। एक हल का मतलब सिर्फ x और y का हल निकलेगा, x और y का एक हल निकलेगा। यहाँ अगर ऑप्शन में क्या है? सिर्फ एक हल। हाँ, तो A नंबर इज द राइट आंसर। A जो होगा आपका, हाँ, राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए 20 नंबर में जो आपसे पूछा है सेकंड सेटिंग में, ये हूबहू सवाल पूछ दिया है। इससे पहले वाले में वहां था x अक्ष, कह रहा कि x अक्ष का समीकरण, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, पहले भी किया था, अभी भी कर लेते हैं कि y है, ये x है। अब जो है समीकरण कहाँ है? समीकरण मान लीजिए y अक्ष पर है। अगर समीकरण y अक्ष पर है तो x का मान नहीं दिया गया है ना। समीकरण कहाँ है? y अक्ष का है, तो इसका मतलब x का मान क्या है? x का मान 0 है। x का मान यहाँ 0 होगा तब ना, जब कोऑर्डिनेट जब हम लोग बनाते हैं कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ y का मान कुछ ना कुछ होगा, तभी तो समीकरण कहाँ बना? समीकरण y अक्ष पे बना। अगर कोऑर्डिनेट y x 0 पे होगा तब ये कोऑर्डिनेट समीकरण कहाँ बनेगा? x एक्सिस पे बनेगा। तो इसके लिए यहाँ, हाँ, यानी कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन दिया है आपको, दैट मीन्स यहाँ y इक्वल टू 0 होना चाहिए। उल्टा समझ गए बात को? क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, y x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपसे बनता है क्या?
बनता है तो बनाइए और कमेंट में आप अपने आंसर को जरूर सेंड करें। एक क्वेश्चन है आपसे, x तथा y के मान निकालें। दो इक्वेशन दिया गया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे दिया गया है। दूसरा इक्वेशन आपसे दिया है 9x प्लस 15y इक्वल टू 0। 9x माइनस प्लस 15y है ना, प्लस 15y यानी 15y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अभी क्या करना है, अब इसमें आपसे कह रहा है तो x तथा y का मान होगा। ऑब्वियस है, आपको ही पता होना चाहिए कि x और y का मान क्या होगा। क्या कर लो, यहाँ से आप किसी एक को बैलेंस कर लो। बैलेंस करना है तो सबसे अच्छा बैलेंस कर लो किसको, y को बैलेंस कर लो, क्योंकि y आपका एक प्लस में है एक माइनस में है। और यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, 9x और ये हो जाएगा माइनस 15 यानी माइनस 15 बराबर 0, और ये हो जाएगा 9x माइनस था इधर हो गया प्लस इक्वल टू 0। दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये कैंसिल आउट, ये 9 9 18x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ऑब्वियस है कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 0 मान रख देंगे किस पे, समीकरण 1 पर x का मान रख दें। समीकरण 1 पर आपने क्या रख दिया 0 माइनस 15y इक्वल टू 0, है ना। अभी क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। इसका मतलब ये 5 दाईं से बाईं तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो ऐसे केस में क्या करना है, इतना बनाना भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता देते हैं कि जब a b का सिर्फ मान दिया रहे, c नहीं दिया रहे, है ना। ऐसे जब कैसे केस में, जब a और b का मान दिया रहे और c का मान नहीं दिया। देखिए ये इक्वेशन जो है, क्या इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है, यहाँ c की वैल्यू दी गई या नहीं दी गई है, a b दिया गया है c नहीं दिया गया, डायरेक्ट आपको 0 इक्वल टू 0 आ गया है। जब भी आपको a और b का मान दिया रहे और c का मान नहीं दिया रहे, a b और c का मान नहीं दिया गया है, तो वैसे इक्वेशन का हमेशा आंसर क्या निकलेगा 0। x का भी मान 0 और y का भी मान आपका 0। अगर ऑप्शन में है 0 0 0 0 है आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये 2021 का लास्ट क्वेश्चन था और आपने देखा कि कितना आसान सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ हटके नहीं पूछता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज करेगी किया जाएगा, हाँ, या 1-2 पॉइंट आपको क्या कर दे, ऐड कर दिया जाए। तो ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं किया जाता, ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपकी वजह से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो इन वीडियो की मदद से उनकी तैयारी हो पाए। तो चलिए आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।